हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों को मैथ का गेस पेपर थर्ड का सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपका पेपर जो है 25 मई को है, तो आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि गेस पेपर लगाने से बहुत फायदा है। क्योंकि पिछले बार भी मैं गेस पेपर लगवाया था बच्चों का, तो 70 में से 60 नंबर बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर फंसा है सेम टू सेम। तो ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गेस पेपर आप जरूर तैयार कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का गेस पेपर मैं 15 तारीख से शुरू कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए और चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, जो गेस पेपर आपका थर्ड है, सेकंड पार्ट लेकर आए। इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है, आप देख सकते हैं पहला नंबर जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसमें 6 ऑब्जेक्टिव है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये वाला क्वेश्चन मैं मतलब कि पहला और दूसरा का पहला पार्ट में बना चुका हूं। अगर उसे अभी तक नहीं देखें तो यहां पर क्लिक करके आई बटन से जरूर देख लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और यहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम सेम टू सेम फंसेंगे। तो तैयारी जबरदस्त कर लीजिए, समय बहुत कम है। तो देख सकते हैं तीसरा का सभी खंड करना है। इसमें क नंबर ख ग घ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन को ध्यान से बस देखते रहिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि तीसरा का क कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है और कह रहा है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे घबराने लगते हैं, तो बहुत इजी है, बस ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए OPQ, तो त्रिभुज हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से बस देखते रहिए। OPQ नाम का एक त्रिभुज दे दिया यहाँ पर OPQ, और कह रहा है कि जो P है कोण, ये समकोण है। जो P कोण है क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है इसमें कि OP जो है यहाँ पर O और P यानी कि लंब जो है हमारा कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते रहिए। O और Q माइनस PQ बराबर 2, इसका और इसका अंतर दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कोण है O और Q, इसको मान लेते हैं कुछ, तभी तो हम यहाँ पर आधार निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले करेंगे माना O और ये Q है, ठीक है, ये क्या है, Q है। तो माना OQ, यहाँ पर OQ बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं। x सेंटीमीटर हम लोग मान लिए इसका, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर x सेंटीमीटर मान लिए, तो आप त्रिभुज बनाएंगे OPQ में। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ में आप देखिए, आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि जो दिया है इसमें कि OQ माइनस PQ, तो यहाँ पर देखिए इसको लिख लेते हैं कि OQ माइनस PQ बराबर 1। अब देखिए इसको भी मान लेते हैं, PQ को कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर छोटा से इसका रूप दे दिए हैं, तो OQ को माने हैं x और PQ को माने हैं y। तो यहाँ पर x माइनस y बराबर क्या है जी, 1 है। अब यहाँ से किसी एक का मान निकाल सकते हैं, तो x का निकाल लीजिए। तो x बराबर ये इधर y 1 है और ये y इधर आएगा, तो प्लस y हो जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और कोण का पहले मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कोण हमारा क्या है, यहाँ पर कोण है हमारा x। यहाँ पर देखिए OQ का मान कितना है, तो x है। यहाँ पर x का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो 7, तो 7 का स्क्वायर धन आधार क्या है, तो y है, तो y का स्क्वायर कर दीजिए। अब सिंपली आपको करना क्या है कि x का स्क्वायर, x का मान कितना निकाले हैं, तो ये निकाले हैं, यही ना है आपका 1 प्लस वाई। इसको यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, तो 1 प्लस वाई क्या कर दीजिए, स्क्वायर बराबर 7 का कर दीजिए यहाँ पर स्क्वायर, अब प्लस वाई का कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब इसको a प्लस बी के रूप में तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2y हो जाएगा। और बराबर की इधर 7 का वर्ग कीजिए, 7 7 49 और प्लस y का करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें कट रहा है कुछ दोनों, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो इधर क्या बचा 1 प्लस 2y और इधर बचा 49, ठीक है। तो 2y बराबर हम सीधे लिख सकते हैं 49 और ये 1 आएगा इधर, तो -1, 2y बराबर क्या हो जाएगा 48। अब देखिए 2 से काट दीजिए तो 24 बराबर कट जाएगा इधर ही से, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 24। अब देखिए y बराबर 24, y क्या माने हम यहाँ पर आधार निकल गया ना, y हमारा क्या आ गया, आधार 24 आ गया। अब यही y का मान उठाकर हम समीकरण 1 में जब रख देंगे तो हमारा कोण का भी मान आ जाएगा।
तो y का मान उठाकर रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रख देने पर रख दे रहे हैं तो y का मान कितना है 24 आया है और समीकरण 1 क्या है तो 1 + y है। तो x बराबर 1 + y में मान रखिए x बराबर 1 प्लस y का मान कितना आया था 24 आया है। तो अब x बराबर क्या हो गया 24 से कितना हो गया 25। ये आ गया हमारा क्या कर्ण का मान x का मान 25 और हमारा आधार आ गया 24। अब कह रहा है इसी में कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर याद रखिए लाल बटा कक्का, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए लाल बटा कक्का। साइन थीटा पूछा है ना, साइन थीटा यानी कि लंब बटा में कोण। तो लंब हमारा कितना है तो 7 है और कोण कितना है तो 25 है। तो यहाँ पर 7 बटा में 25 लिख देंगे, हो गया पहला का आंसर। और एक और पूछा था क्वेश्चन इसी में, किधर गया हाँ पूछा है कॉस थीटा का मान बताइए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो देखिए आधार बटा में क्या हो जाएगा कोण। तो आधार कितना आया हमारा यहाँ पर 24 आया है और कोण कितना है तो यहाँ पर 25 है। तो 24 बटा में कॉस थीटा बराबर लिख देंगे, कॉस थीटा में 24 बटा में 25। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी कि तीसरा का ख नंबर क्या लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है और बोलता है कि बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया होगा इस तरीके से और बारंबारता भी दिया होगा और इसी से हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तो आपको क्या करना होगा, जो वर्ग का अंतराल दिया है इस तरीके से आपको नोट कर लेना है और बारंबारता जो दिया है इसको भी नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बारंबारता पहले फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो वर्ग अंतराल है लिख लेंगे और बारंबारता को FI से डिनोट किया जाता है और इसके बाद ही संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, जिसको CIFI भी लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो बीच का मध्यक होता है ना तो 40 और 55 का, यहाँ से सीधे देखेंगे तो इसका FI यानी संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता यानी कि FI बराबर क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे तो इसको देखिए कैसे करते हैं, इसमें 3 में 1 से गुणा करके लिख देते हैं, 3 कम में 3 और इसको क्या करेंगे 10 में 3 को जोड़ कर लिखेंगे, 10 और 3 कितना होगा 13 होगा और 13 में 20 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 33 होगा। अब 33 में 13 को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ पर 46 लिख लेंगे और 46 में 4 जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब इतना कर लिए तो अब देखिए ये वाला जो मध्य होगा, मध्य के सामने वाला ठीक ये FI यानी बारंबारता और इसके ठीक आगे चलेंगे संचयी बारंबारता में, तो ये इतना कर लेंगे। अब देखिए संचयी बारंबारता निकलना है ना तो ठीक इसके जो बारंबारता वाली ठीक सामने वाली ये है, इसके ऊपर वाला अंक को लेते हैं, इसको ये संचयी बारंबारता हो जाएगा यानी कि CIF, इसको CF भी लिख सकते हैं, FC भी लिख सकते हैं या CF भी लिख सकते हैं, CF = 13। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, 3 चीजें तो मालूम कर लिए, ये हो गया मध्य का हमारा। अब यहाँ पर FI, ये हो गया CF। अब इसका N निकालेंगे, N यानी कि N = टोटल को जोड़ेंगे 3 10 20 13 4 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा तो 50 होगा जोड़ने पर। ठीक है, N निकल गया। अब माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर माध्यक बराबर लिखेंगे, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस अब कोष्टक में होता है क्या N/2 और माइनस CF। ठीक है, CF और बटे में पूरा का बटा में F होता है और ये कोष्टक बन के बाद गुणा H। अब ध्यान दीजिए L क्या है, इसमें L आपको मालूम होना चाहिए। तो L जो है हमारा ये 40 है, ये जो पहला है यही L लेंगे, L की जगह पे 40 लिखेंगे और प्लस N/2 यानी कि N जो हमारा 50 है इसको आधा कर देंगे, N/2 का मतलब क्या हो 50 बटे में 2 यानी कि 25 हो जाएगा। तो N/2 की जगह हम डायरेक्ट 50 लिख लेंगे, क्वेश्चन बंद कर लीजिए और माइनस CF कितना है तो 13 है, यहाँ पर 13 लिख लेंगे और बटे में F कितना यानी FI वही 20 है तो 20 लिख लेंगे और कोष्टक बंद करेंगे। H कितना है तो H का मतलब क्या वो जानते हैं, H का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कितने के अंतराल पर है तो 40 के बाद 55 है, 40 के बाद 55 का मतलब 15 का अंतराल है तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे, यही तो होगा। बस ऐसे करना है, 40 लिख लीजिए या प्लस का और इसको घटाइए, 50 में से 13 घटा दीजिए, सॉरी यहाँ पर 25 लिख रहे हैं ना, 25 डायरेक्ट हम 50 लिखे हैं, 25 होगा। 25 में से जब 13 घटाएंगे तो ये कितना होगा 12, अब बटे में क्या आ जाएगा 20 और कोष्टक बंद कर लीजिए, गुणे 15 लिख लीजिए। अब इसको कटा दीजिए, 2 × 12 और 2 यहाँ कट कर 2 × 6 और 2 × 5 = 10 यानी कि 3/5 और 5 काटे 3 का 15 यानी कि 3 का 9
तो 40 आप प्लस 9 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 आ गया ना, तो यही इसका क्या हो गया, माध्यक हो गया। ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, तीसरा का ग नंबर, कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। अंडर रूट में 3 भी दे देता है, 4 भी मतलब 5 भी दे देगा, अंडर रूट में 2 भी दे देगा। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक जगह अगर समझ लेते हैं तो किसी भी तरह का आसानी से आप कर लेंगे। तो इसको पहले मानेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे कि माना, ध्यान से देखते रहिए, माना अंडर रूट 2 बराबर ए बाई बी। मान लीजिए हम लोग कि अंडर रूट 2 बराबर क्या हो गया, ए बाई बी। जहां पर लिखेंगे कि जहां ए और बी, ए और बी, ठीक है, क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, इतना लिख देंगे, मतलब जिसका गुणनखंड 1 है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ये जो है इसका लिखेंगे यहाँ पर अंडर 2 बराबर ए बाई बी। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट 2 का वर्ग कर दीजिए बराबर ए बटा में बी का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, केवल 2 बचेगा, बराबर ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। तो अब सिंपली हम यहाँ से बी का मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सिंपल तरीके से समीकरण बना सकते हैं। समीकरण नंबर 1, इतना तो काम कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि ए स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, विभाजित होगा, यहाँ पर विभाजित होगा, ठीक है। ए स्क्वायर जो है 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो विभाजित होगा। अब यहाँ पर ए भी जो है लिखेंगे ए 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। ए भी 2 से क्या हो जाएगा, अब विभाजित हो जाएगा। अब यहीं पर लिखेंगे हम कि a बाई 2 इक्वल टू सी, ए बाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, c, जहां पर c एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां पर c क्या है, एक पूर्णांक है। अब ध्यान से देखिए, a बराबर 2c लिख सकते हैं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, a बराबर 2c। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, इसीलिए यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है ना, यहाँ पर समीकरण 1, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा में 2। तो चलिए मान को रख दीजिए, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर और बटे में 2, मान रख दिए हैं केवल 1 का, है ना। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली 2c का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर c स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट बटा में चला आएगा, तो बी स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि बी स्क्वायर जो है किससे, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, इसलिए बी भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, 2 से विभाजित हो रहे हैं। ए भी विभाजित हो रहा है यहाँ पर, और इधर है, इधर ए भी विभाजित 2 से हो रहा है, और बी भी 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो लिखेंगे कि यदि ए व बी दोनों 2 से विभाजित होते हैं तो ए और बी कोई सअभाज्य संख्या है, ए और बी सअभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना करेंगे, चूंकि अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना लिख देंगे तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा का घ नंबर, यदि बिंदु 2, y और 5, 6 के बीच की दूरी 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु दे रखा है इसमें, a बराबर 2, y, b बराबर क्या दिया है इसमें, 5, 6, और इसमें जो दूरी है दोनों के बीच की d बराबर 5 दिया है। y का मान पूछा है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं इजीली, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पर डी के जगह 5 दिया है तो 5 रख लीजिए और अंडर रूट के अंदर चलिए x1 क्या है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो x2 कितना है तो 5 है, माइनस x1 कितना है तो 2 है, इसका वर्ग कर दीजिए। प्लस y2 कितना है तो 6 है, माइनस y1 कितना है तो y है, तो इसका y का वर्ग कर दीजिए होल स्क्वायर इस तरीके से। अब देखिए 5 बराबर, इसके अंदर चलते 5 में से 2 घटेगा तो 3 का वर्ग कर देंगे, प्लस 6 माइनस वाई जैसे वैसे का होल स्क्वायर रहेगा। 5 बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 9 अब प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर देंगे। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा और इधर हट जाएगा अंडर रूट तो 9 अब प्लस कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए चार अक्षर को एक साइड कर लीजिए तो 5 5 25, 5 का वर्ग और माइनस 9 इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाइए तो 16 हो जाएगा बराबर ये क्या होगा, अब इसको लिख लीजिए 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं यहाँ पर 4 का वर्ग 16 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और बराबर स्क्वायरिंग बोथ आप साइड कर रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 6 माइनस वाई हो जाएगा, इधर का वर्ग हट जाएगा, यहाँ पर 4 का वर्ग 16 हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए वाई का मान निकालना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 है और ये इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा बराबर इधर माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से प्लस 4 में से माइनस 6 घटाइए कितना का माइनस 2 और बराबर माइनस वाई, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, इतना आ गया और यही होगा इस वाई का मान, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का यहाँ पर सभी खंड करने के लिए बोला है। इसमें 4 खंड हैं क ख ग घ और इसमें पहला का लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की जो त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये पूछा है। तो इसका कैसे करेंगे एग्जाम में अगर आ जाए तो थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको अच्छा दिखे, है ना। तो सिद्ध करके दिखाना है कि बेलन का आयतन दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यही नकार है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लिखेंगे कि बेलन का आयतन का दुगुना, ठीक है, दुगुना यानी कि क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होगा। अब इसमें कह रहा है कि और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर, बेलन का यहां पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ और आधार, है ना, और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या का गुणनफल, बहुत ही सिंपल गुणनफल, यहाँ पर लिख देंगे गुणनफल यानी कि क्या हो जाएगा जी, बहुत ही जी यहाँ पर प्रूफ हो रहा है 2 पाई आर एच अगुणे आर त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ, बस बहुत ही सिंपल था, इतना कर देंगे आंसर, 4 नंबर का कार्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कि करेक्ट 4 का ख कि चित्र में क्रमशः ओपी OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है PR के, तो दिखाइए कि BC पैरेलल QR, यही ना फिगर देखिए का है। तो चित्र को बहुत ही इजी से समझिए, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें दिया क्या है, इसमें देखिए ध्यान से कि AB पैरेलल है PQ के, AB यहाँ पर देखिए A और यहाँ पर देखिए B दिखाई दे रहा है ना, ये वाला AB पैरेलल है किसके, PQ के। पैरेलल का मतलब समांतर, AB की जो रेखा है PQ की रेखा के समांतर है। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है इसमें कि AC पैरेलल है PR पर, AC पैरेलल है PR, दोनों के समांतर है ना। तो सिद्ध करके क्या दिखाना है कि BC जो पैरेलल है ये किसके, QR के, यानी कि ये जो BC की रेखा है ये जो QR की रेखा, ये दोनों को समांतर दिखाना है। तो बहुत ईजी है, काफी इंपॉर्टेंट हो, ध्यान से आपको बस देखते रहना है। तो दिया क्या है इसमें, दिया है ये चीज और सिद्ध करना है हमें BC पैरेलल है QR पर। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से बस आपको देखते रहना है। तो यहाँ पर आप एक बात सुनिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर OA अनुपात में है AP के, अनुपात में हो जाएगा कि नहीं, OA अनुपात AP, यहाँ पर वो लिखेंगे OA और अनुपात का मतलब बटा में A AP,
AP लिख लेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब बराबर, अब इसी को लिखेंगे यहाँ पर देखिए OB दिखाई दे रहा है O, और यहाँ पर क्या है B है, OB बटा में क्या लिखेंगे BQ लिखेंगे। त्रिभुज एक एक सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को पहले ले रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले लिए हम OA और तब बटा में AP, अब लेंगे OB और बटा में BQ, ठीक है। तो OB लिखेंगे OB बटा में BQ कर लिए। और ये किस नियम से तो करेंगे, BPT के नियम से, ठीक है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से करेंगे। अब इतना करने के बाद अब देखिए, अब AC पैरेलल है PR के, यानी कि दिया है कि AC पैरेलल है PR के, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी अब इस त्रिभुज में देखेंगे। यहाँ से देखिए ये वाला त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में हम देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे OA बटा में AP, OA बटा में AP, यहाँ पर लिखे OA बटा में AP लिख लेंगे, बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए OC बटा में CR, OC बटा में CR। अब देखिए ये भी BPT के नियम से करेंगे, इसको भी BPT। अब देखिए यहाँ पर देखिए OA बटा में AP, OA बटा में AP दोनों समान है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समान समरूप के यहाँ से रूप से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम बच गया क्या, OB बटा में BQ, OB बटा में BQ बराबर OC बटा में CR, OC बटा में CR। और यही तो हमें प्रूफ करना था क्या, तो देखिए BC पैरेलल अब हो गया किसके, तो QR के, और यही प्रूफ करना था, हो गया। BC पैरेलल था, BC पैरेलल है किसके, QR के, यही प्रूफ करना था, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 4 का ग नंबर की, यदि sin A = 3/5 है, यानी 3/5 ये है, तो कह रहा है cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए पहले, और ध्यान से देखिए क्या दिया है इसमें। तो यहाँ पर sin A यानी कि ये वाला याद रखिए, लाल बट्टा में कक्का, ठीक है। sin मतलब लंब बट्टा में कर्ण, तो यहाँ पर लंब कितना दिया है, तो 3, और बटे में कर्ण कितना दिया है, तो 5 दिया है। हमें आधार निकालना है, तो आधार कुछ नहीं दिया, तो x मान लेंगे। अब यहाँ पर पहले cos A और tan A का मान निकालना है, तो चलिए सबसे पहले इसका आधार निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का कर्ण कितना दे, कर्ण का हमारा 5 है, तो 5 का वर्ग धन बराबर लंब कितना है, तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है, तो x का वर्ग। अब यहाँ पर सिंपली कर लीजिए, 5 × 5 = 25 बराबर 3 का 9 प्लस x स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का अलग अलग कर लीजिए चर अचर को, तो 25 और -9 बराबर x स्क्वायर, ठीक है। x बराबर यहाँ पर x स्क्वायर बराबर डायरेक्ट क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 16, x स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, x बराबर कितना हो जाएगा 4 आ गया ना हमारा कितना आधार, तो 4 यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, cos A और tan A, यानी cos A और एक tan A, यही निकालना है ना। तो पहले cos A का मतलब क्या रहा है, cos A का मतलब होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार cos A बराबर आधार कितना है, तो 4 है, कर्ण कितना है, तो 5 है, ये हो गया आपका cos A का। tan A पूछा है ना, tan A = क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब कितना है 3 है, और आधार कितना है 4 है, तो 3/4, इसका आंसर दोनों का आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का, यहाँ पे घ नंबर की, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, बस यहाँ पर आप अच्छे से देखते रहिए। ये आपका मान लीजिए कि मीनार हो गया, ये आपका मीनार हो गया, और इसकी कुछ दूरी पर यहाँ पर एक आपका भवन है, तो ये भवन हो गया। अब देखिए पाद बिंदु जो यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसका जो दिया है कितने अंश का है, तो ये 30 अंश का है, ठीक है। और यहाँ से जो देखिए इसका उन्नयन कोण, और ये जो बना रहा है कितने अंश का, तो ये 60 अंश का, तो ये 30 अंश का, और ये कितने अंश का है, तो 60 अंश का, ठीक है। यही फिगर का रहा है इसमें। तो इसमें देखिए इसकी ऊंचाई जो दिया है यहाँ पर मीनार की टोटल कितने 50 मीटर है, m है मीटर। तो हमें सबसे पहले इसकी ये वाला इसको त्रिभुज बना लेते हैं,
बी, सी और ये डी, हमें यही निकालना है। ठीक है, यानी कि भवन की ऊंचाई, ये भवन है हमारा, ये तो मीनार हो गया, ये भवन है, और सी डी की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी डी सी की ऊंचाई। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकल जाएगा तो यहाँ पर ये भी निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान लेते हैं, यानी कि सी डी या मान लेते हैं, ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर, एक्स मीटर मान लिए। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे नहीं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में हम निकालेंगे, या तो हमारा लंब हो गया, ये आधार निकाल रहे हैं कौन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए लंब और बटे में क्या होगा, यहाँ पर आधार, लंब बटे आधार, ये किस रूप में होता है, टेंजेंट, टेंजेंट 60 अंश दिया है इसका। ठीक है, अब मान को पुट अप करते हैं। लंब कितना है तो 50 मीटर, तो 50, और आधार कितना है तो आधार हमारा कुछ नहीं, तो BC ले लेंगे, तो BC रहेगा ऐसे, ये बराबर tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो BC का मान निकल जाएगा, तो BC बराबर डायरेक्ट 50 बटे में √3 आ जाएगा। ये BC का मान निकालिए। अब त्रिभुज को ऐसे ही करना है, इसमें त्रिभुज ये छोटा वाला दिख रहा है आपको, DCB, इस त्रिभुज को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे ही उसको भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखेंगे त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में करिए, तो इसमें भी लंब और बटे में आधार, यानी कि आधार इक्वल टू टेंजेंट है, तो tan कितने अंश पर बन रहा है, तो 30 अंश, तो 30 अंश लिख लीजिए। अब इसका भी मान रखिए, लंब कितना है, तो आपका लंब कुछ नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं हम x ही मान लें, क्योंकि माने ऊंचाई कितना x, तो x रख लेंगे। आधार कितना है, तो इसका आधार जो है BC ही है, तो इसका BC लिख लेंगे ऐसे, अभी कुछ निकला नहीं है आधार, तो BC रखेंगे। इक्वल टू tan 30 अंश का मान क्या था, 1/√3। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x में 3 से करेंगे तो यहाँ पर BC का डायरेक्ट मान आएगा, BC इक्वल टू x√3 ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है, दोनों का बेस जो है BC, इसका भी BC और इसका भी BC, दोनों का क्या है यहाँ पर बराबर करना है, BC तो 50 बटे √3 और x बराबर x इंटू √3, दोनों का बराबर कीजिए, तो यहाँ पर 50 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 50 और बटे में √3 बराबर x√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, तो इसमें से गुणा कीजिए इसमें, तो 50 बराबर हो जाएगा √3 इंटू x√3, अंडर से √3 कैंसिल, यहाँ पर देखिए 50 बराबर 3x हो जाएगा, तो x बराबर 50 और बटे में क्या आएगा 3। यही भवन की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर x का मान कितना आ गया, यानी 50 बटे में 3 मीटर, भवन की ऊंचाई यही ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो 5 नंबर देख रहे हैं ना, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर, ये सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए, जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।